प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हो आप सब। अब देखो एक्सरसाइज 7.3 लेके चले हम। इससे पहले इसके अंदर कुछ फार्मूले हैं, वो फार्मूले देखते हैं। इन फार्मूलों के लिए मैं एक स्पेशल वीडियो लेके आऊँगा, वो आप बता देना। अगर फार्मूले ओनली जो फार्मूले हैं उनको सोल्व कराएंगे उस वीडियो में, इससे नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा मैं। देखो हमारे पास साइन, अगर देखो हमने क्या किया था, साइन एक्स का डेरिवेटिव करना सीखा था कि साइन एक्स का क्या होता है, कोस एक्स होता है। डेरिवेटिव जो है साइन एक्स का वो कितना है, कोस एक्स होता है। लेकिन अब क्या है, साइन का इनवर्स। इनवर्स का मतलब क्या होता है, अगर देखो इसको अगर मैं उस तरफ लेके जाऊं, साइन यहाँ पे है साइन एक्स, अगर उस तरफ लेके जाऊं तो ये क्या आ जाएगा, 1 में साइन एक्स। अगर 1 साइन एक्स है, इसको मैं ऊपर लिखना चाहूँ तो ये क्या आ जाएगा, ऊपर जाके इसकी पावर 1 है तो यहाँ पे ऊपर पावर जाकर -1 हो जाएगी। तो यही होता है साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स, लेकिन देखो ये इसका उल्टा तो होता है, लेकिन इसका फार्मूला जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। देखो साइन का तो कोस होता है, ऐसे ही अगर साइन इनवर्स की बात करूं, मतलब क्या होता है कि साइन को अगर 1 से डिवाइड करते हैं, इसकी पावर ऊपर लेके जाते हैं तो साइन का इनवर्स हो जाता है, इसकी पावर नेगेटिव हो जाती है, उसी को साइन का इनवर्स बोलते हैं। लेकिन इसका फार्मूला जो है वो क्या होता है, डिफरेंशिएट ऑफ साइन इनवर्स एक्स। इसका होता है 1 में रूट 1 - एक्स स्क्वेयर, ये इसका डेरिवेटिव होता है। इसी प्रकार से फिर अब कोस का डेरिवेटिव d/dx किसका, कोस का। अब देखो कोस इनवर्स एक्स का, तो देखो हमने क्या देखा था कि कोस जो जिसके आगे c होता है उसके सारे नेगेटिव होते हैं। इनमें भी वही रूल हो जाएगा, जिसमें कोस c वाले आगे हैं वो नेगेटिव 1 - एक्स स्क्वेयर। साइन का और कोस का बिल्कुल एक जैसा है, बस साइन की दिक्कत है, यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव। और साइन के लिए बोला गया था जिसके आगे सी होता है वे सारे नेगेटिव होते हैं और बाकी साइन वाले पॉजिटिव होते हैं। तो आगे अगर हम लेके चले टेंजेंट का, तो टेंजेंट का देखें हम, डेरिवेटिव ऑफ किसका, टेंजेंट इनवर्स एक्स, टेंजेंट का डेरिवेटिव। तो टेंजेंट का क्या होता है, 1 में 1 + एक्स स्क्वेयर, ये डेरिवेटिव होता है। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं डेरिवेटिव ऑफ कोट इनवर्स एक्स, कोट इनवर्स एक्स का, कोट इनवर्स एक्स का हम क्या कर सकते हैं, देखो इसका जो साइन टेन का और कोट का एक जैसा होता है, जैसे अगर इसका और इसका सेम है लेकिन सी के कारण इसके आगे नेगेटिव 1 में 1 + एक्स स्क्वेयर, बिल्कुल सेम डेरिवेटिव है इनका। उसके बाद आते हैं हम सीकेंट पे, डेरिवेटिव ऑफ किसका, सीकेंट इनवर्स एक्स का। तो सीकेंट इनवर्स एक्स का देखें तो क्या होता है, 1 में एक्स का मॉडुलस और रूट एक्स स्क्वेयर -1, ये इसका डेरिवेटिव होता है। उसके बाद बात करें d/dx किसका, कोसिकेंट इनवर्स एक्स का। तो कोसिकेंट का आगे c है जिसके लिए, और सीकेंट वाला बिल्कुल सेम, दोनों एक ही जैसे होते हैं, लेकिन बस ये माइनस का होता है, x/में रूट एक्स स्क्वेयर -1, ये इसका डेरिवेटिव। ये दोनों ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे वाले ये जो चार हैं ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखने जरूरी है। तो देखो साइन का याद हो गया तो कोस का इसका बस साइन पॉजिटिव नेगेटिव, टेन का याद हो गया तो कोट का इसका पॉजिटिव नेगेटिव याद रखना है। आगे जिसके सी होता है वे सारे नेगेटिव वाले होते हैं। तो ये है फार्मूले, और इन फार्मूलों के ऊपर मैं एक स्पेशल वीडियो लेके आऊंगा, वो जरूर देखना एक बार। अब मैं देखता हूँ क्वेश्चन लेके आया हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन में डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिख रखा है। तो देखो y = में हम फंक्शन लेके चले कि टेंजेंट इनवर्स x की पावर 2x की पावर 3, ये वाला क्वेश्चन है। तो इसको डेरिवेटिव करें विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो y का क्या आ जाएगा, d/dx किसका, y का dy/dx। तो यहां से टेंजेंट का करें, देखो टेंजेंट का अकेले का अगर x का है तो ये होता है, तो टेंजेंट का अगर डेरिवेटिव करें तो 1 में 1 में 2x की पावर 3 इसका होल स्क्वायर, क्योंकि जो x है यहाँ पे जो वैल्यू है उसका क्या करना है, हमें स्क्वायर करना है। तो यहाँ पे इसकी जगह क्या है, 2x की पावर 3 इसका होल स्क्वायर। अब डेरिवेटिव किसका करना है, टेंजेंट x अकेला होता तो इसका डेरिवेटिव वही फिनिश हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्या है 2x की पावर 3 है। तो इसका दोबारा से डेरिवेटिव dy/dx क्या आ जाएगा, 1 में 1 में यहां से क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4x की पावर 3 और इसकी पावर 2 है तो 3 2 जा 6, x की पावर कितनी आ जाएगी 6, और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो इसकी पावर आगे 2 मल्टीप्लाई पावर आगे और पावर में से 1 माइनस हो जाएगा। उसके बाद डेरिवेटिव किसका करना होता है, x का तो 1 होता है, इसलिए आगे डेरिवेटिव करने की कोई जरूरत नहीं है।
तो dy अपॉन में dx इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, ऊपर वाले में क्या आ जाएगा 6, x की पावर कितनी बच जाएगी 3 माइनस 1 2, अपॉन में 1 प्लस में 4x की पावर 6, ये आ जाएगा इसका डेरिवेटिव। तो ये था हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट। अब मैं लेके आऊं थर्ड पार्ट, पहले ये देखो एक बार। तो नेक्स्ट करते हैं थर्ड पार्ट। देखो तो थर्ड पार्ट हमारे पास है y इज इक्वल टू में टेंजेंट इनवर्स कोस x रूट एक्स, सॉरी कोस रूट एक्स ही है, कोस रूट एक्स। अब देखो टेंजेंट इनवर्स, इसका पूरा फंक्शन x की जगह की बार फंक्शन क्या है हमारे पास कोस रूट एक्स, और डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव करते हैं। तो dy अपॉन में dx इज इक्वल टू में टेंजेंट का कितना होता है 1 बाय में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। अब देखो x की जगह यहाँ पे तो क्या था x था, लेकिन यहाँ पे कितना है कोस रूट एक्स, तो क्या आ जाएगा कोस रूट एक्स का होल स्क्वायर। डेरिवेटिव किसका होगा फिर, डेरिवेटिव ऑफ कोस रूट एक्स, क्योंकि ये तो हमने टेंजेंट का किया है, टेंजेंट के बाद रूट, ये वाला जो वैल्यू है इसका वैल्यू दोबारा से करेंगे तो dy अपॉन में dx इज इक्वल टू में 1 प्लस में 1 कोस। अब देखो ये वाला जो है इसका एंगल है, रूट एक्स जो है इसका एंगल है, अगर हमारे पास साइन है, साइन एक्स लिख रखा है, इसका स्क्वायर करना है तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स होगा, क्योंकि देखो हमारे पास इस एंगल का रूट स्क्वायर नहीं होता, ये क्या होता है इसका स्क्वायर होता है, और एंगल इसके क्या से है साइन के साथ चल रहा है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही कोस स्क्वायर और रूट एक्स एज इट इज, ये वाला एंगल के ऊपर स्क्वायर नहीं होता, ये इस फंक्शन के ऊपर होता है। उसके बाद डेरिवेटिव इसका करेंगे, कोस का कितना होता है माइनस साइन रूट एक्स। देखो कोस का जो डेरिवेटिव होता है वो कितना होता है माइनस साइन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कोस एक्स ये होता है। तो यहां से क्या आ जाएगा कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन रूट एक्स, क्योंकि इसके फंक्शन क्या है रूट एक्स है, एक्स है तो एक्स है, रूट एक्स है तो रूट एक्स है। लेकिन अब रूट एक्स का भी डेरिवेटिव करना है, रूट एक्स का डेरिवेटिव, तो यहां से लेके चले तो 1 बाय में 1 प्लस में कोस स्क्वायर रूट एक्स, ये वाला माइनस आगे लिख सकते हैं हम, और ये वाला साइन एक्स ऊपर लिख सकते हैं साइन रूट एक्स। अब डेरिवेटिव किसका बचा हुआ है रूट एक्स का, रूट एक्स का मतलब क्या होता है इसकी पावर हाफ, तो इसका मतलब क्या है इसकी पावर आगे आ जाती है, और पावर में से क्या हो जाता है 1 माइनस हो जाता है, 1 माइनस हो जाता है। तो यहां से इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा माइनस साइन रूट एक्स अपॉन में 1 प्लस में कोस स्क्वायर रूट एक्स मल्टीप्लाई 1/2, इसकी पावर क्या अब जाएगी 1/1 में से अगर माइनस 1/2 माइनस करें तो कितनी बच जाएगी x की पावर माइनस 1/2 बच जाएगी। तो इस कंप्लीट को आगे क्या लिख सकते हैं हम, आगे लिख सकते हैं कि साइन x रूट का, और आगे माइनस साइन है, तो ये वाला जो 2 रूट एक्स आ जाएगा, ये रूट एक्स कहां से आया, देखो इसकी पावर क्या है हाफ है, तो इसको नीचे लिखना पड़ेगा, और हाफ के कारण क्या हो जाएगा इसके ऊपर रूट, तो ये वाला जो है 2 रूट एक्स ये तो आगे लिख दें, और इसके मल्टी आगे क्या चल रहा है कोस स्क्वायर रूट एक्स, ये आ जाएगा इसका क्या डेरिवेटिव। तो देखो ये वाला था हमारे पास इसका थर्ड पार्ट। एक बार ये देखो नेक्स्ट करवाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसका पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 क्या कहता है, पार्ट नंबर 5 हमारे पास है y इज इक्वल टू में फंक्शन दे रखा है कोट और मल्टीप्लाई में कोस इनवर्स x, ये दे रखा है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू x के करेंगे तो क्या आ जाएगा dy अपॉन में dx इज इक्वल टू में कोट का डेरिवेटिव क्या होता है, देखो कोट का डेरिवेटिव हमने किया था, डेरिवेटिव ऑफ कोट x इज इक्वल टू में कितना होता है माइनस ऑफ, क्योंकि c है तो माइनस, और कोसेकेंट स्क्वायर x, ये इसका डेरिवेटिव होता है। तो ये डेरिवेटिव होता है, तो कोट का यहाँ पे भी डेरिवेटिव क्या हो जाएगा माइनस साइन किसके कारण कोट के कारण, और इसका डेरिवेटिव कोसेकेंट स्क्वायर x की जगह फंक्शन कितना है कोसी इनवर्स x, ये इसका फंक्शन है। तो फंक्शन एज इट इज देखो यहाँ x था तो x रहा है, यहाँ पे कोस
इनवर्स एक्स है तो कोस इनवर्स एक्स आएगा। उसके बाद डेरिवेटिव किसका करना हमें, डेरिवेटिव ऑफ इसका फंक्शन का, दोबारा से इसके अंदर जो फंक्शन है इसका कोस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव, तो ये माइनस कोस सिकेंट स्क्वायर और कोस इनवर्स एक्स, ये एज इट इज। कोस इनवर्स का करेंगे, कोस इनवर्स एक्स का कितना होता है, मल्टीप्लाई ऑफ माइनस 1 बाय में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, ये इसका होता है कोस इनवर्स एक्स का। तो ये डेरिवेटिव आ गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, तो क्या आ जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर और कोस इनवर्स एक्स, और ये वाला आगे इसके नीचे लिख सकते हैं कितना, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा इसका डेरिवेटिव। हमने एक्स का क्यों नहीं किया, क्योंकि एक्स का 1 होता है, बार बार कर बताने की जरूरत भी नहीं है। तो dy अपॉन में dx कितना आ गया, इसका डेरिवेटिव ये आ चुका है। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं इसका 6th पार्ट। 6 थोड़ा सा लेंथी है और यही इंपॉर्टेंट पार्ट में, बाकी तो सारे आसान थे। देखो यहीं से लिखना स्टार्ट कर देते हैं इसको कि y इज इक्वल टू में क्या दे रखा है, कोट इनवर्स 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स, ये दे रखा है, ये इसका फंक्शन दे रखा है। तो डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dy अपॉन में dx। कोट इनवर्स का क्या होता है, कोट इनवर्स का ये होता है माइनस ऑफ। अब देखो कोट इनवर्स में ये पूरा फंक्शन है, तो माइनस ऑफ 1 बाय में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर की जगह वैल्यू कितनी है 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये पूरी वैल्यू है। उसके बाद डेरिवेटिव किसका करना हमें, 1 माइनस एक्स और 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स, इसका डेरिवेटिव करना है, क्योंकि हमने अभी तक किसका किया है, कोट का किया है, तो इसका दोबारा से इसका करेंगे। तो यहां से सोल्व करेंगे, माइनस ऑफ 1 बाय में यहां से 1 प्लस में 1 माइनस एक्स, इसका भी होल स्क्वायर लिख सकता हूं मैं, 1 प्लस एक्स इसका भी होल स्क्वायर लिख सकते हैं। उसके बाद डेरिवेटिव इसका करेंगे तो क्या फार्मूला लगेगा, आपको याद हो तो u अपॉन v क्या कहता है, v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन में v का स्क्वायर है, ये फार्मूला बताता है हमें u अपॉन v का। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग बात करें तो v एज इट इज, v की जगह हमारे पास वैल्यू है 1 प्लस में u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स। उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ माइनस का साइन, यहाँ पे 1 माइनस एक्स एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ किसका 1 प्लस एक्स का अपॉन में 1 प्लस में एक्स का होल स्क्वायर। हमने क्या किया है देखो, यहां से v एज इट इज u का डेरिवेटिव माइनस v एज इट इज u एज इट इज और v का डेरिवेटिव और अपॉन में v का स्क्वायर। तो यहां से अब यहां पे देखो एलसीएम ले सकता हूं 1 प्लस में x का होल स्क्वायर माइनस 1 बाय में एलसीएम ले यहां से 1 प्लस में x ब्रैकेट का होल स्क्वायर माइनस आगे लिख दें। तो यहां से देखो ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, 1 प्लस में एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। उसके बाद सॉल्यूशन इसको करते हैं, तो इसको सोल्व करेंगे तो ये तो एज इट इज था 1 प्लस में एक्स। उसके बाद डेरिवेटिव इसका करेंगे, 1 का तो कांस्टेंट 0 और x का कितना होता है 1, लेकिन क्या है माइनस का है तो माइनस 1 आ जाएगा, माइनस ऑफ 1 माइनस एक्स और x का करेंगे 0 और कांस्टेंट x का कितना होता है 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, पूरे का होल स्क्वायर यहां से। उसके बाद यहाँ पे क्या जाएगा हमारे पास, ये वाली वैल्यू ऊपर ले जाएगी तो पलट जाएगी, तो ऊपर क्या आ जाएगा 1 प्लस में x का होल स्क्वायर, ये तो ऊपर आ जाएगा। अपॉन में वैल्यू क्या बचेगी ये वाली, इसके अंदर माइनस ऑफ, यहां लिख रहा हूं मैं माइनस ऑफ, ये वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी पलट जाएगी, क्योंकि यहाँ पे मेन डिवाइड ये वाला है और इससे नीचे वाला एक डिवाइड और बनाए थे, ऊपर जाके पलट जाएगी। इसका स्क्वायर को ले तो 1 का स्क्वायर प्लस में x का स्क्वायर प्लस में 2ab a प्लस b का होल स्क्वायर, तो 2ab 2 इंटू में x
उसके बाद प्लस इसका फार्मूला खोले तो 1 का स्क्वायर प्लस में x का स्क्वायर a माइनस b का होल स्क्वायर, यहाँ पे बाहर था ये स्क्वायर, सॉरी ये स्क्वायर, तो यहां से क्या आ जाएगा -2ab, 2 इंटू में x, तो यहां से देखो प्लस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे जो वैल्यू बची है ये वाली वैल्यू। अब देखो इसके साथ तो -1 की मल्टीप्लाई करनी है तो क्या आ जाएगा -1 और प्लस -x, उसके बाद बाहर माइनस का साइन है तो देखो इसके साथ 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज, लेकिन बाहर माइनस है तो 1 तो माइनस का हो जाएगा और x क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। अपॉन में जो वैल्यू बची हुई है ये वाली 1 प्लस में x का होल स्क्वायर। देखो हमने क्या किया है यहाँ पे इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर खोला है, उसके बाद ये वाली वैल्यू को ऊपर लेके गए हैं, ये वाली वैल्यू इसका स्क्वायर खोल दिया हमने, ये प्लस वाली और माइनस वाली कैंसिल हो जाएगी। उसके बाद देखो इसके अंदर से -1 है, 0 के साथ इसको ऐड करेंगे तो कोई फर्क नहीं, -1 किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों माइनस के आ जाएंगे, ये लिख दिया हमने, फिर बीच में माइनस का साइन है और इसकी +1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एज इट इज, लेकिन बाहर माइनस है तो ये तो माइनस का 1 और x क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का, अपॉन में ये जो वैल्यू है वो एज इट इज। अब देखो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम है, ये कट जाएगी, उसके बाद ये +x ये -x कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद ऊपर और नीचे देखते हैं अब क्या बच गया, तो ऊपर नीचे देखो अब वैल्यू क्या बची हुई है, ऊपर तो यहाँ पे -1 और -1 माइनस का 2, बाहर एक माइनस, अपॉन में ये वाली वैल्यू 1 और 1 कितना आ जाएगा 2 और x स्क्वायर और x स्क्वायर, देखो ये x स्क्वायर और x स्क्वायर प्लस का 2x स्क्वायर और ये 1 और ये 1 कितना था 2, तो देखो यहां से माइनस माइनस तो क्या आ जाएगा +2 अपॉन में यहां से 2 कॉमन निकाल दो तो बच जाएगा 1 प्लस में यहां से x स्क्वायर, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां से डेरिवेटिव जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां से मैं डेरिवेटिव लिख सकता हूं कि 1 में 1 प्लस में x स्क्वायर, ये इसका क्या आ गया डेरिवेटिव आ गया, किसका निकाला हमने, ये वाला जो 6 पार्ट है इसका। तो एक बार इसको अच्छे से देख लेना, ये बड़ा ही थोड़ा सा लेंथी पार्ट था, बाकी सारे छोटे छोटे पार्ट थे, आसान थे, हमने सोल्व कर दिए थे। तो एक बार इसको देखो, नेक्स्ट करवाते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। जैसे हमने लास्ट टाइम पे एक्सरसाइज अगर 7.2 का लास्ट 5th क्वेश्चन याद है तो बिल्कुल उसी की हेल्प से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। तो इसकी हेल्प से कैसे करेंगे कि y इक्वल टू में फंक्शन है कोट इनवर्स 1 प्लस में कोस एक्स अपॉन में साइन एक्स। अगर आपको वे फार्मूले मैंने लिखाए थे अगर वो याद है तो यहाँ पे फार्मूलों की वैल्यू पुट करनी है। कैसे, यहाँ पे कोट इनवर्स कैंसिल हो जाना चाहिए कि 1 प्लस में साइन एक्स और अपॉन में साइन एक्स की जगह ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि कोट इनवर्स कैंसिल हो जाए और फिर सिंपल डेरिवेटिव बच जाए। तो देखो हमारे पास 1 प्लस में कोस एक्स का डेरिवेटिव ये बताया था मैंने। अगर यहाँ पे 2x है तो इसके लिए क्या था 2 कोस स्क्वायर एक्स, क्योंकि यहाँ पे जितना एंगल उसका क्या हो जाता है हाफ हो जाता है। और इसके बाद 1 माइनस में कोस 2x, इसका क्या बताया था 2 साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पे जितना एंगल उसका हाफ। उसके बाद बताया था साइन 2x का, साइन 2x के बारे में 2 साइन x इंटू में कोस x, यहाँ पे जितना एंगल उसका हाफ। तो देखो ये कुछ फार्मूले थे चार, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले, ये तीनों तो आपको इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, इस एक्सरसाइज के लिए बहुत जरूरी है। और बाकी जो है वो भी मैं बता देता हूँ कि एक वो टेंजेंट वाला है a प्लस बी वाला, एक ये इंपॉर्टेंट रहेगा इसके लिए, और एक 1 की जगह वैल्यू पुट कराई थी और इस साइन 2x की जगह वैल्यू पुट कराई थी, ये कुछ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसके बाद देखते हैं एक वो टेंजेंट 2a का, साइन 2a का जो लास्ट में फार्मूले थे, और कोस 2a का, ये फार्मूले आप अच्छे से याद कर लेना। अब देखो यहाँ पे क्या चेंज हो जाएगा, y इज इक्वल टू में कोट इनवर्स 1 प्लस में कोस x, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे जितना उसका हाफ हो जाता है तो यहाँ पे x है
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 cos स्क्वायर x/2, और इसकी तरह भी ऐसे ही क्या आ जाएगा, x है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा x/2, 2 sin x/2 और cos x/2। अब देखो एक cos x/2 से कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ से कोट इनवर्स ये वाला cos अपॉन में साइन कितना आ जाएगा, कोट x/2, कोट से कोट कैंसिल। एक तो क्या है देखो यहाँ पे एक तो x की पावर -1 है और मल्टीप्लाई में एक x की पावर 1 है, तो अगर मल्टीप्लाई में ऐड हो जाती -1 + 1 कितना आ जाएगा, x की पावर 0, x की पावर 0 1 होता है। ऐसे ही यहाँ पे ये वाले दोनों आपस में कैंसिल, तो यहाँ पे बच जाएगा x/2, तो y का मान कितना आ गया x/2। अब डेरिवेटिव करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dy अपॉन में dx किसके बराबर हो जाएगा, x का क्या होता है डेरिवेटिव 1, और तो 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। तो बिल्कुल इजी है अगर आपको ये वाले फार्मूले पता है तो। नेक्स्ट कराते हैं एक बार, ये देखो नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास क्वेश्चन है इसका। नेक्स्ट वाला है टेंजेंट इनवर्स, कि टेंजेंट इनवर्स और रूट के अंदर दे रखा है y = में 1 - cos x, 1 - cos x की जगह क्या रख सकता हूं मैं, 2 sin स्क्वायर, क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 sin स्क्वायर। अब यहाँ पे x है तो क्या आ जाएगा 2 sin स्क्वायर x/2 अपॉन में 1 प्लस में cos x, इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ 2 cos स्क्वायर x/2, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन अपॉन में cos क्या आ जाएगा टेंजेंट स्क्वायर x/2, और ऊपर चल रहा है रूट, तो टेंजेंट इनवर्स आ गया है। ये रूट से क्या हो जाएगा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो टेंजेंट इनवर्स इनटू में टेंजेंट x/2, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो x/2 y का मान कितना आ जाएगा x/2। अब डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x के रिस्पेक्ट में dy अपॉन में dx क्या आ जाएगा, x का क्या होता है 1 अपॉन में 2, क्योंकि x का क्या होता है डेरिवेटिव 1 होता है, ये आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं एक बार इसको, देखो अगर वे फार्मूले याद हैं आपको तो बिल्कुल इजी ही है, इसीलिए मैंने आपको ये बोला था कि अगर ये 5th क्वेश्चन 7.2 का अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो पूरी एक्सरसाइज, अभी तो शुरुआत है इस क्वेश्चन की, आगे और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो इसी बेस पे हैं। नेक्स्ट आगे है कि y = में हमारे पास है कोट इनवर्स और 1 प्लस में cos 3x अपॉन में 1 माइनस में cos 3x, ये वाली वैल्यू है। तो देखो यहाँ पे ये वाला फार्मूला बनना है, यहाँ पे 2 था तो इसका हाफ हो गया, तो यहाँ पे 3x है तो 3x का क्या हो जाएगा 3x/2 हो जाएगा, तो ये क्या लिख सकता हूं मैं कोट इनवर्स, ये वाला तो क्या हो जाएगा किस में बदलेगा 2 cos स्क्वायर, यहाँ पे जितना एंगल है उसका हाफ 3x/2 अपॉन में 2 sin स्क्वायर, ये वाला एंगल 3x/2 में 2 से 2 कैंसिल, यहाँ से कोट इनवर्स, यहाँ पे क्या है कोस अपॉन में साइन, क्या बनेगा कोट स्क्वायर 3x/2, ऊपर चल रहा है रूट, स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, तो कोट इनवर्स यहाँ से क्या बन जाएगा कोट 3x/2, कोट से ये कोट कैंसिल हो जाएगा, तो y = में फंक्शन क्या आ जाएगा 3x/2, x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा dy अपॉन में dx, x का कितना होता है 1, तो 3/2, ये आ जाएगा इसका डेरिवेटिव, बीच में लाइन डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। नेक्स्ट करवाता हूं एक बार, यहां तक देखो लास्ट इसका जो 7th पार्ट है वो देखते हैं। इस क्वेश्चन को हम 2 प्रकार से कर सकते हैं, दोनों तरीके देखें या एक देखते हैं। पहले एक बार एक देख लेते हैं कि y = में इन सभी क्वेश्चनों की तरह ये है कि y = में दे रखा हमारे पास कि कोट इनवर्स और रूट के अंदर 1 + 1 माइनस में साइन x और 1 प्लस में साइन x, ये वाली वैल्यू। अगर आपको ये याद है कि अगर आपके पास साइन 90 - x या प्लस है, 90 - x या 90 - प्लस x है,
तो 90 के ऊपर 90 से इस तरफ जाएं और 90 से इस तरफ, यहाँ पे आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, इसमें सभी पॉजिटिव, इसमें साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। साइन और चेंज हो जाएगा 90 के ऊपर चेंज, तो किस में आ जाएगा, कोस एक्स के अंदर आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे अगर मैं इसको चेंज करूँ, किस में चेंज करना है, क्योंकि अगर यहाँ पे कोस दोनों जगह कोस आ जाता है तो ये फार्मूला बन जाएगा और ये क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाएगा। देखो अगर 90 माइनस एक्स, ये वाला आपको याद है कि 90 माइनस एक्स या 90 प्लस एक्स किसके बराबर होता है, 90 अगर कुछ घटाए इसके अंदर तो इसमें आ जाएगा। ऑल पॉजिटिव साइन का क्या चेंज होता है, कोस एक्स। 90 पे और 180 पे तो क्या होता है, चेंज। और 0 180 360 इन पे कोई चेंज नहीं होता, नो चेंज। और इस पे चेंज। तो अगर मैं इसको, एक तरीका तो ये है चेंज वाले तरीके से, बिल्कुल आसान छोटा बन जाएगा। एक तरीका है जो लेंथ ही बना के लेके चलेंगे, वो देख लेना एक बार, इससे देखो। तो यहां से देखो, अगर मैं यहीं पे बदल देता हूं इसको, कोट इनवर्स, अगर यहाँ पे रूट 1 माइनस में, यहाँ पे अगर मैं साइन की जगह चेंज करूं, ये वाला तो क्या है, देखो यहाँ पे अगर कोस एक्स है, अगर ये कोस एक्स है तो इसकी जगह मैंने क्या लिखा होगा, 90 प्लस एक्स लिखा होगा। देखो यहाँ पे अगर मैंने चेंज करना है, कोस एक्स दे रखा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 90 प्लस एक्स या फिर कोस 90 माइनस एक्स, तो दोनों में से किसी एक पे हम चेंज कर सकते हैं। तो देखो इसको बिल्कुल इजी लेके चले, इसको मैं लिख सकता हूँ कोस 90 माइनस एक्स, कोस 90 माइनस एक्स, क्योंकि इस क्वाड्रेंट में ले आएंगे, इस पे सारे पॉजिटिव होते हैं, इस पे आपको पॉजिटिव नेगेटिव देखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अगर यहाँ पे 90 माइनस एक्स किया तो यहाँ पे किस में चेंज हो जाएगा, ये कोस साइन में चेंज हो जाएगा। तो देखो हमने कोई चेंज नहीं किया, इसको मैं या तो ऐसे लिख सकता हूँ, इसको फिर 90 माइनस एक्स लिखे तो क्या आ जाएगा, साइन एक्स आ जाएगा। अपोन में 1 माइन प्लस साइन, इसकी जगह भी क्या लिख सकता हूँ मैं, कोस 90 माइनस एक्स, तो ये वाली वैल्यू। तो यहां से देखो अब ये वाला क्या आ जाएगा, कोस, कोट इनवर्स आगे चल रहा है, ये 1 माइनस में कोस किसके बराबर होता है, 2 साइन स्क्वायर, किसके बराबर आ जाएगा, 2 साइन स्क्वायर। यहाँ पे जितना एंगल है उसका हाफ, 90 माइनस एक्स का क्या हो जाएगा, इसका भी हाफ हो जाएगा। अपोन में 2 कोस स्क्वायर 90 माइनस एक्स, इसका भी क्या हो जाएगा, हाफ। ऊपर चल रहा है रूट, ये वाला हमने चेंज कर दिया, 1 माइनस कोस एक्स 1 प्लस में कोस एक्स, इसको ये चेंज कर दिया। अब यहाँ पे ऊपर वाला इरेज कर देता हूँ। अब इसके बाद देखो कोट इनवर्स, कोट इनवर्स, यहां से ये वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन अपोन में कोस क्या आ जाएगा, टेंजेंट स्क्वायर 90 माइनस एक्स अपोन में 2, ऊपर चल रहा है रूट, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो कोट इनवर्स टेंजेंट 90 माइनस एक्स बाय 2। अब देखो यहाँ पे हमें तो कोट चाहिए था लेकिन टेन बना है, तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, कोट इनवर्स टेंजेंट, टेंजेंट की जगह मैं कोट ले सकता हूं, कब, अगर मैं इसको 90 में से क्या कर दूं, माइनस कर देता हूं। अगर मैं 90 में से इस वाले एंगल को, किसको, 90 माइनस एक्स बाई 2 को अगर माइनस कर देता हूं, क्योंकि देखो अगर मैं यहाँ पे 90 है, इसमें से अगर कुछ घटाता हूं तो क्या हो जाएगा, एंगल चेंज हो जाएगा, 10 के क्या बन जाएगा, कोट, तो यहाँ से कोट कैंसिल हो जाएगा। आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट